बचाए। घमाखोर गंगा झंडा देखा दियो, फहरा दियो, लड़का आके कजिया में ये गंगा खेलाई केना खेला दी हम कह चाहे। आज हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात, मैं बैकवर्ड हूं ना। बिहार में पहली बार आए तो उन्होंने कहा मैं नंबर 1 हूं। समझने वालों ने समझ लिया कि ये नंबर 1 कहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री समझिए इस देश के जनतंत्र को कहां ले जाएंगे, हमारी सभ्यता और संस्कृति को कहां ले जाएंगे। और बक रहे हैं कि हम देश ये गुरु बनेगा। वाह गुरु, जिस देश के अंदर दुनिया के अंदर जनतांत्रिक शक्तियां सवाल उठा रही है, यह न्याय काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है कि नहीं, जनतांत्रिक व्यवस्था के दुनिया की जनतांत्रिक शक्तियां सवाल उठा रही है। और यहाँ जनतंत्र को पैरों के तले एक कुचला जा रहा है। कह रहे हैं कि देश जो है हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा आर्थिक महाबली बनने वाला है। दुनिया का तीसरा स्थान इसको मिलेगा। हमसे आगे 2 ही देश रहेगा, आर्थिक ताकत रहेगा, महाबली रहेगा आर्थिक रूप से, 2 ही हमसे आगे, तीसरा हम, तीसरी शक्ति महाशक्ति हम बनने जा रहे हैं। और दुनिया कह रही है, दुनिया की वो एजेंसियां कह रही है जो हर देश के अंदर लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात का सर्वे करती है, वो तमाम संस्थाएं बोल रही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी गरीबों की, भूख के शिकार लोगों की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संगठन के माध्यम से हमेशा चुनावी मैदान में जाने के लिए तैयार रहती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गांव मोहल्ला में संगठन है। हमारा शाखा यूनिट है, अंचल यूनिट है, जिला यूनिट है, राज्य यूनिट है। और ये यूनिट आंदोलन और संघर्ष के लिए हमेशा काम करती है। चुनावी माहौल में उसी यूनिट को और सक्रिय करते हुए चुनावी जो राजनीति है उसमें हम लोग आगे आने के लिए लगातार बैठकों का दौर शुरू करते हैं। लेकिन ऐसी दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है कि कोई पैसा लेके आ गया और हम फिर माहौल बदलने में लग गए। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में वो व्यवस्था नहीं है। हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। और मधुबनी लोकसभा का जहाँ तक सवाल है, हमारे जैसे राष्ट्र सचिव ने कहा है 4 विधानसभा मधुबनी जिला के, 2 विधानसभा दरभंगा जिला के, हमारे दरभंगा जिला के साथी और हमारे जिला मंत्री दरभंगा के आए हुए हैं और नेतृत्व के साथी आए हुए हैं। वो संघर्ष और आंदोलन का है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जितने भी जमीन आंदोलन हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, वो चुनावी दृष्टिकोण के हिसाब से ही उसको मान लिया जाए। हम लोग जाति और धर्म के राजनीति में नहीं, हम आम आवाम के आवाज के राजनीति का बात करते हैं। इसीलिए इस बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो वामपंथी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, हम महागठबंधन को मजबूत करते हुए मधुबनी में इस बार बीजेपी को हराने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। यही हमारा संकल्प और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? आरक्षण दबे कुचले को ऊपर उठाने के लिए हम लोग तो शुरू से जो आरक्षण के समर्थन में और विरोध में कोई ऐसा बात नहीं करते हैं। आरक्षण, कम्युनिस्ट पार्टी आरक्षण के मुद्दा पर कोई चर्चा डिबेट में नहीं जाना चाहती है। इसलिए नहीं जाना चाहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक न्याय के आंदोलन शुरू में आज़ादी के समय से ही करती आ रही है। दबे कुचले का आवाज बनकर जब दबंगों के द्वारा उनके दरवाजे पर मजदूरों को नहीं बैठाया जाता था, उस समय भी उससे आर्थिक आज़ादी के लिए, सामाजिक आज़ादी के लिए, उसको आरक्षण कहिए या जो कहिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष की है। इसीलिए दबे कुचलों का, चाहे किसी वर्ग का हो, उसको के लिए अगर कोई भी रिजर्वेशन हो तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ समर्थन में है। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। यदि आपने कहा कि वर्तमान की जो सरकार है ये अगर शिक्षा व्यवस्था को दूषित करने का काम कर रहा है, यदि केंद्र में आपका सरकार होता है तो किस प्रकार शिक्षा के स्तर को अच्छा करते हैं? केंद्र में यदि हमारी सरकार होगी तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर सबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अभी आपने बिहार के अंदर देखा
17 साल तक बीजेपी के नेतृत्व में नीतीश जी की सरकार चल रही थी और 17 महीने महागठबंधन की सरकार चली और बिहार के अंदर आज सरकारी विभिन्न संस्थानों में 13 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं और पुरानी सरकार रिटायर लोगों को संविदा पर बहाल करती थी, लेकिन ये सरकार अल्प समय में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है और आने वाले दिनों में महागठबंधन ने वादा किया था जब बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और यदि यह सरकार रहती तो 10 लाख लोगों को रोजगार वर्तमान में देने का काम करती। इसलिए इस तरह की शिक्षा नीति जो तमाम लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करे, जो तमाम लोगों को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे, इस तरह की शिक्षा नीति हमारी सरकार हिंदुस्तान के अंदर लागू करेगी और सभ्यता संस्कृति की जो शिक्षा नीति रक्षा करे, इस तरह की शिक्षा नीति लागू करेगी। नयन जी झा, जिला सचिव CPI दरभंगा। जो जिला स्तरीय बैठक है उसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को नमस्कार, सलाम, बधाई। आप हमारे जिला के जीबी मीटिंग में, कार्यकर्ताओं की जीबी मीटिंग में आए। आज का मुख्य उद्देश्य है लोकसभा चुनाव में जो होने वाला है 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें पूरे देश से बीजेपी गठबंधन के सरकार को सत्ता से हटाना, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करना और भारतीय कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के अंदर मधुबनी लोकसभा सीट का भी दावा पेश किया है, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना। और आप जानते हैं कि मधुबनी पार्लियामेंट सीट 4 मधुबनी का है, 2 दरभंगा का है। जाले और क्योंकि हमारे 6 विधानसभा के कार्यकर्ता नेतृत्व के साथी आए थे और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 20 मार्च तक मधुबनी के लोकसभा सीट के सभी बूथों पर बूथ कमेटी बनाएंगे, BLA का निर्माण करेंगे, चंदा कोष वसूली करेंगे और जनता से जुड़ेंगे। गरीब के झोपड़ियों में घर घर हमारा भ्रमण होगा और हम इस महागठबंधन में मधुबनी सीट हमारे लिए 6 बार हम लोकसभा का सीट जीते। बिहार के अंदर हमारी दावेदारी मधुबनी, बेगूसराय और बांका की है और तीनों सीट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और पार्टी संगठन के लिहाज से ऊंचाई की सीट। आप लोग भी जो है यहाँ 40 में 40 सीट जीतने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो है बीजेपी भी कर रही है जो हम लोकसभा 2024 के चुनाव में जो है 40 में 40 सीट लाएंगे। पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उनका गपोषणखी बयान है। जनता कहाँ है बिहार में उनके साथ? हम 100 में 80 आप जानते हैं जातीय जनगणना के आधार पर हमने काम किया है। आप जानते हैं बिहार में मजदूरों, किसानों के बीच, बेरोजगार नौजवानों के बीच हम काम कर रहे हैं। हमारी पूरे बिहार के अंदर 38 जिला में हमारा संगठन है और महागठबंधन का संगठन है। हम 80% परिवार मेरे साथ महागठबंधन के साथ है। क्या अभी भ्रम नहीं टूटा?
चीज मार्क्स की रैली देख के भी दिमाग नहीं खुला है कि हम 40 का 40 महागठबंधन जीतेंगे। 2024 में जो है बेहतर कैंडिडेट पीएम के लिए कौन है? प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए जो बेहतर कैंडिडेट। अरे हमारे यहाँ बेहतर कैंडिडेट का चुनाव नहीं होता। हमारे यहाँ जो दल बहुमत में आता है उसका अधिकार होता है तो चुनने के लिए, वो जिसको बेहतर समझते हैं करते हैं। पहले से कोई देश में इसका कारखाना नहीं है जहाँ पीएम तैयार होते हैं। अभी सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी के बाद कांग्रेस है। कांग्रेस बेशक उसका नेशनल स्टेटस है, सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये चिंता की उतनी बात नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। छोटी छोटी पार्टियां भी है लेकिन जनतांत्रिक है, लोकल स्तर पर उनके काम अच्छे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष ही खत्म किया जा रहा है संसद से। एक तो संसद का सत्र ही जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के सामने बिना डिबेट किए कानून बन रहे हैं। कृषि कानून वैसे ही बना था, बाद में माफी मांग करके उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन वो बिल ज्यों करते हो वो कानून ज्यों करते हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? आगामी लोकसभा में ये एनडीए को हटाओ, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से हटाओ और संविधान की रक्षा करो, अपने संसदीय प्रणाली की रक्षा करो, अपने फंडामेंटल जो राइट्स है हमको संविधान देता है उसकी पूर्ति के लिए लड़ो। और इसी लड़ाई का एक अंग है चुनाव, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि इंडिया की सरकार को हटाओ जो हमारे जनतांत्रिक अधिकार को चुनौती दे रही है। परिचय यही है। आपका परिचय? नागेंद्र नाथ ओझा, सदस्य राष्ट्रीय सचिव मंडल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।